दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आप हिंदी ब्लॉग में प्योर हिंदी में एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखा जाएगा हमारा ब्लॉग ओपन है, जिसके अंदर रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है जिसका टाइटल है डीएपीए क्या है। ये आर्टिकल 101% एसईओ फ्रेंडली है। कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर रैंक होने लगेगा। अब देखिए हिंदी ब्लॉगर के अंदर ऑलमोस्ट सभी ब्लॉगर को प्रॉब्लम आती है कि भाई हम जब हमारे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आर्टिकल राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर जो योस्ट एसईओ के इंडिकेटर होते हैं वो रेड के रेड ही रहते हैं, कभी ग्रीन नहीं होते हैं। तो इसको ग्रीन किस तरह से करते हैं, किस तरह से हम प्रॉपर वे से हिंदी में एक आर्टिकल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए ये कंप्लीट आर्टिकल है, ये 100% एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। यहाँ पर आपको देखा जाएगा इसके अंदर सभी प्रकार की चीज़ें हैं जो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद काफ़ी सारे हिंदी ब्लॉगर मिस्टेक करते हैं कि वो अपने ब्लॉग के अंदर प्रॉपर वे से जो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल नहीं लिखते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह लिख देते हैं। तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं होता है हिंदी के अंदर आर्टिकल लिखने के लिए। आपको जिस तरह से आपको योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो रिकमेंड करता है, इस तरह से आपको आपका आर्टिकल लिखना है। तो चलिए मैं आपको एडिटिंग मोड में ये आर्टिकल को ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको प्रॉपर वे से आर्टिकल लिखना है, और मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि किस तरह से आपको आर्टिकल लिखना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा जाएगा मैंने आर्टिकल ओपन करके रखा है एडिट मोड में। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर कि किस तरह से आपको प्रॉपर वे से एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना है। अब देखिए सबसे पहले तो जब भी आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना कि आपके जो सिंगल पोस्ट के अंदर आपको बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। जिस तरह से यूज़र को आसानी हो रीड करने में, इस तरह से आपको पैराग्राफ लिखना है। इसके बाद जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते जाओगे इस तरह से आपको यहाँ पर जो योस्ट एसईओ के अंदर इंडिकेटर है इसको आपको फॉलो करता रहना है। यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर सभी प्रकार के इंडिकेटर ग्रीन है। यहाँ पर आपको देखा जाएगा 2 इंडिकेटर अभी रेड है, और ये 2 इंडिकेटर वो मेरे ख्याल से हिंदी के अंदर आप कभी इसको ग्रीन नहीं कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाता हूँ कि ये ग्रीन क्यों नहीं हो गए। सबसे पहले तो अब दूसरे इंडिकेटर को देखिए ट्रांजैक्शन वर्ड। अब देखिए हिंदी के अंदर जो इंग्लिश के ट्रांजैक्शन वर्ड है इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो योस्ट एसईओ आपको कहता है कि आप अपने पैराग्राफ के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन वर्ड यूज़ कीजिए। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है कि जो ये नॉर्मल पैराग्राफ है जिसके अंदर डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो आई एम गोइंग टू डिस्कस वगैरह। इसके बाद योस्ट एसईओ आपको ये कहता है कि आपको पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको ये ऐड करना है इन दिस पैराग्राफ आई एम गोइंग टू डिस्कस वगैरह। लेकिन हिंदी के अंदर आप इस प्रकार के वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, और योस्ट एसईओ का जो प्लगइन है वो हिंदी अंडरस्टैंड नहीं करता है। तो ये इंडिकेटर को आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आप कहीं पर भी आपके पैराग्राफ के अंदर इंग्लिश वर्ड को मिक्स करोगे तो शायद ये रिमूव हो पाएगा, लेकिन आप इसको यूज़ करोगे तो आपका जो कंटेंट है इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये दूसरा इंडिकेटर जो रिमूव अब नहीं कर पाएंगे। इसके बाद सेंटेंस लेंथ है, यहाँ पर आपको देखा जाएगा। अब देखिए इसको अगर आपको ग्रीन करना है तो अगर आपका पोस्ट इंग्लिश के अंदर है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि इंग्लिश पोस्ट है, यहाँ पर आप देखिए सभी प्रकार के इंडिकेटर ऑलमोस्ट ग्रीन है। सेंटेंस लेंथ, इसके बाद ट्रांजैक्शन वर्ड, क्योंकि ये प्रॉपर इंग्लिश के अंदर पोस्ट लिखा गया है। तो हिंदी के अंदर ये इशू रह सकता है, लेकिन आपको इसका किसी भी प्रकार का डिफरेंट, किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर आप इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, खास करके हिंदी पोस्ट के अंदर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये इसके अलावा जितने भी जो पॉइंट हैं वो आपको ग्रीन करने यहाँ पर आपको देखा देगा। तो ये जो कंप्लीट पोस्ट है इसके अंदर सभी प्रकार का ध्यान रखा गया है, खास करके योस्ट एसईओ का जो प्लगइन इसको फॉलो करके पोस्ट को लिखा गया है। इसके बाद आपको बने तो आपके सिंगल पोस्ट के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपका पोस्ट हो आपको टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको सभी प्रकार के हेडिंग टैग का यूज़ करना है।
H2, इसके बाद H1 तो ऑलरेडी होता है टाइटल के अंदर, H3 का भी आपको यूज़ करना है। इसके बाद आपको आपके सिंगल पोस्ट के अंदर मिनिमम 1 इमेज यूज़ करना है। अगर आप एक भी इमेज यूज़ नहीं करोगे तो आपके सभी प्रकार के इंडिकेटर ग्रीन नहीं होंगे, आपको कहीं ना कहीं एरर आएगा। इसके बाद आपको लगे कि ये जो पॉइंट वर्ड वो इंपॉर्टेंट है तो इसको आपको बोल्ड करना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये सभी प्रकार का कंटेंट आपको डिटेल में दिखाई देगा। इसके बाद आप अपने खुद के आर्टिकल को इसके अंदर इंटरलिंक कीजिए, ये भी एक बेस्ड एसईओ की प्रैक्टिस है। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपके सिंगल पोस्ट के बॉटम में क्वेश्चन आंसर जरूर ऐड करने हैं। मैंने आपको जो पहले भी वीडियो बनाई इसके अंदर भी आपको बताया था कि क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्पेशली प्लगइन आता है इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से आपको फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऐड करने हैं आपके पोस्ट के बॉटम में। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये प्लगइन की मदद से होता है और ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जब भी आपका पोस्ट गूगल के अंदर रैंक होगा तो वहाँ पर ये गूगल के अंदर भी लिस्ट होकर आएंगे। तो ये इस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके जो सिंगल पोस्ट के अंदर। इसके बाद आपको रिक्वायर आपका जो भी कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, वो लिखना है। इसके बाद आपको आपका मेटा लिखना है, सभी प्रकार की डिटेल आपको ऐड करनी है। इसके बाद आपका थंबनेल, टैग, सभी प्रकार की चीज़ आपको इसके अंदर ऐड करनी है, तब जाके ये आपका जो पोस्ट है वो एसईओ फ्रेंडली होगा। काफ़ी सारे ब्लॉगर ये कह रहे थे कि अगर हम हिंदी में जो हमारा पोस्ट लिखते हैं तो एसईओ के इंडिकेटर है इसको हम कभी ग्रीन नहीं कर सकते, इसको हमें इग्नोर करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इस तरह से आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर भी आप इसका लाइव एग्जाम्पल देख लीजिए, काफ़ी सारे इंडिकेटर ग्रीन होते हैं। अगर आप प्रॉपर वे से हिंदी कंटेंट लिखते हो तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी हिंदी आर्टिकल के अंदर। इसके बाद आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप अपना सिंगल पोस्ट कम्प्लीटली रेडी करो, इसके बाद इसको प्रीव्यू करके आप जब भी इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करने के कुछ टाइम बाद आपको आपका सर्च कंसोल है वहाँ पर जाकर साइट मैप में जाके आपको चेक करना है कि आपका जो साइट मैप है वो ऑटोमेटिकली गूगल सर्च कंसोल के अंदर अपडेट होता है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए आज 30 अप्रैल है, तो यहाँ पर देखिए 30 अप्रैल आज, मतलब ऑटोमेटिकली मेरा ब्लॉग का साइट मैप है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर अपडेट हुआ है, यहाँ पर आपको दिखा देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका साइट मैप चेक करता रहना है कि अपडेट होता है या नहीं। काफ़ी सारे ब्लॉगर का साइट मैप यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होता है। इसका रीज़न ये होता है कि वो क्या करते हैं कि अपने डैशबोर्ड के अंदर किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ करते हैं। तो आज के टाइम के अंदर अगर आप वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन यूज़ करो हम तो आपको किसी भी प्रकार के प्लगइन का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्डप्रेस का जो कोर है वो आपकी सर्च कंसोल के अंदर ऑटोमेटिकली साइट मैप सबमिट करता है, जैसे कि यहाँ पर किया है। आज के टाइम के अंदर ही यहाँ पर आपको देखा जाएगा साइट मैप सबमिट हो चुका है। तो इस तरह से आपको क्रॉस चेक कर आपका हिंदी पोस्ट लिखकर अपडेट करना है, तो ही आपका पोस्ट गूगल के अंदर इंडेक्स होने के बाद रैंक हो पाएगा। इसके बाद आप बने इतनी कोशिश कीजिए कि आपका जो भी आर्टिकल इसको सिंपल रखिए, बहुत ही आप जो इसके पैराग्राफ को बड़े बड़े मत कीजिए, वरना कोई भी विजिटर आपके पोस्ट को रीड नहीं करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में आप रखिए जो आसानी से सभी विजिटर को समझ में आ जाए कि आप एक्चुअली क्या समझाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल दिखा देगा। आप हमारे ब्लॉग को विजिट करके भी चेक कर सकते हो कि किस तरह से इसके अंदर ये आर्टिकल को लिखा गया है और इसके अंदर जो क्या क्या खास है और किस तरह से ये 100% एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल है। तो बस दोस्तों आज का ऑडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे।